कमजोर आधार में स्वयं को यदा कदा टूटे फूटे रूप में प्रकट करती हैं, तो अहंकार भयंकर रूप से बढ़ जाता है। हुँ, अज्ञानी साधक सोचने लगता है कि वह इन असामान्य शक्तियों का स्वामी, सृष्टा और सचमुच ही एक बहुत महान व्यक्ति है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम तुच्छ कवि और आधे अधूरे कलाकार में प्रायः ही एक असामान्य अहंकार पाते हैं, क्योंकि जिनके पास वास्तव में महान कला शक्ति है, वे भली भांति जानते हैं कि वह शक्ति उनकी अपनी नहीं, अपितु भगवान की देन है, और ऐसा महसूस करते हैं कि ईश्वर की वह शक्ति उनका उपयोग कर रही है, न कि वे उस शक्ति का। अतः अहंकार से भ्रमित होकर साधक इन शक्तियों के पीछे स्वयं इन शक्तियों के लिए भागता है और भगवान का अनुसरण करना छोड़ देता है। ठीक है। संशयवादी द्वारा इनका खंडन किए जाना सामान्य लोगों की इन चीजों को तत्परता से मानने की प्रवृत्ति के कारण उचित सिद्ध होता है, जो इन चीजों को चमत्कार के रूप में मानते हैं और वहां भी इन्हें इजाद कर लेते हैं जहां ये नहीं होते, और इन चीजों के प्रति स्वयं साधकों की तथा अनेकों ऐसों की जो साधक नहीं है, कमजोरी और अहंकार के कारण इनका खंडन उचित सिद्ध होता है, क्योंकि यदि वे अपने आप में या दूसरों में इन चीजों की एक झलक भी देख लेते हैं, तो वे उसको अतिशय बना लेते हैं। उसका वे उसका अतिशय अच्छा मेक आउट ऑफ ठीक है। वे उसका अतिशय बना लेते हैं, हुँ, उसे बढ़ा चढ़ा देते हैं, हुँ, विकृत कर देते हैं और कुछ क्षुद्र और अपूर्ण अनुभवों के इर्द-गिर्द सभी प्रकार के शब्दजाल, रहस्यवाद, नीम हकीमी और सब प्रकार की बुजुर्गी गढ़ लेते हैं। बुज़ुर्गी बुज़ुर्गी है ये। बुज़ुर्गी हाँ, बंगाली शब्द है। बुजरुआ, हाँ। नहीं, नहीं, वो अलग है। वो बुर्जुआ था वो तो, है ना? वो बुर्जुआ है और ये हाँ। बुज़ुर्गी बुज़ुर्गी बंगाली के अंदर है, इसका अर्थ है ढोंग, छल, कपट। तो अगर इसमें सब प्रकार के ढोंग कर लेते हैं, नहीं, अभी बुजुर्ग बस समझ में नहीं आता है क्या हाँ, चीज़ है? हाँ, इसको खोल देते हैं, गढ़ देते हैं, जो संसार के लिए एक अपराध और एक बाधा है, इसलिए हमें बहुत सख्ती से कुछ तय कैसे सिद्धांतों को ध्यान ठीक में है, रखना चाहिए। हुँ। इसको मैं ऊपर से यहाँ इसीलिए छोड़ा था इसको। संशयवादी द्वारा इनका खंडन किए जाना सामान्य लोगों की इन चीजों को तत्परता से मानने की प्रवृत्ति के कारण उचित सिद्ध होता है। ओह! सामान्य लोगों की ये प्रवृत्ति है कि भाई कहीं भी जहां ये नहीं भी है उन्हें इजाद करके कैसे भी हम इसको चमत्कार मान लें। इसीलिए वे कितने कितने केसेस हैं हम ये देखते हैं। यहाँ आसपास ही हमारे यहाँ था, एक व्यक्ति ने थूकना शुरू कर दिया। मतलब एक घटना यहाँ की मैं बताऊं, नजदीक ही मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर दूर की बात होगी। एक ने मुंह के अंदर खोल के वो आपके थूकता था और इससे वो ये कह रहा है कि आपकी जो बीमारियां हैं वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब बाद में कितना थूक सकता है। अब उस लोगों को ये लगा हाँ भी ये ऐसी चीज है, तो 10 के अंदर से किसी के एक को भी अगर ये महसूस होता हाँ मेरे तो ये फायदा हुआ इससे, लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे फिर बाद के अंदर उसने बोतल में थूकना शुरू कर दिया और वो पानी देना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में स्थिति ये आ गई कि टैंकर के टैंकर वहां इकट्ठे होने शुरू हो गए और वो उसमें टैंकर के अंदर थूकता लोग वहां से पानी ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये एक तो उनको ये महसूस होता कि हमारा बड़ा अहोभाग्य है अगर हमारे सीधे ही मुंह में थूक दे तो ये तो टैंकर का पानी हमको लेके जाना पड़ रहा है। बाद में पुलिस उसको पकड़ के लेके गई कि भाई ये क्या चीज चल रही है। ऐसी अनगिनत चीजें चल रही हैं, जाने अनजाने।
तो सामान्य जन की तत्परता है कि कैसे भी मान लें हम, क्या चीज़ है? भई वैसे तो ये समझने की हमको बात है कि कौन-सी चीज़ है। एक तो इतनी लिमिटेड कॉन्शसनेस है कि वो एवेन्यू चाहती है कैसे भी मेरे को थोड़ा-सा मुक्ति मिले इससे। जैसे साइंस फ़िक्शन देखते हैं, थोड़ा-सा हमको ये कि भई इतना लिमिटेड मैं नहीं हूँ, ये काम भी कर सकते हैं, कितना अच्छा लगता है। अगर वही सामान्य ढर्रा मूवीज़ के अंदर दिखाने लगें और कल्पना की पूरी उड़ान न हो, तो क्या देखो आप कहते यार ये तो मैं अपने जीवन में ही देख रहा हूँ, इसमें क्या तुम नई चीज़ दिखा रहे हो? ऐसा जो जिसके अंदर आप कन्फाइंड महसूस करते हैं, उससे कुछ समय के लिए आपको मुक्ति मिले। एक चीज़, तो आपका एक कन्फाइनमेंट, आपका एक छोटा-सा बीइंग है और दूसरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी शक्तियों के विषय में जानती है, भई ये चीज़ें संभव है। हाँ, वो प्लेस कहाँ करती है उसको। इसीलिए इनके कारण कितने-कितने लोग तो इनके चक्कर में आ जाते हैं जो नीम हकीम हैं और हैं। इनके बारे में थोड़ा-सा गंभीरता से कि भई ये चीज़ें क्या हैं? इसके विषय में वैसे श्री अरविंद ने रीजन एंड रिलीजन और ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से जगह-जगह 2, 3, 4 जगह लिखा है। तो वो यथासमय आ भी जाएगा। ये हमको समझने की ज़रूरत है कि ये प्रवृत्ति है ही क्यों? तो संशयवादी जो है, वो खंडन कर देता है इसका। क्योंकि सामान्य लोग तत्परता से ऐसे स्थान पर उसको इजाद भी करने की कोशिश करते हैं जहाँ है ही नहीं वो, जहाँ ये नहीं होते और इन चीज़ों के प्रति स्वयं साधकों की तथा अनेकों ऐसों की जो साधक नहीं हैं, कमजोरी और अहंकार के कारण। अगर अहंकार नहीं है, तो काफ़ी कमर तो इसकी वैसे ही टूट जाएगी। आप में कुछ ऐसा कि मैं कुछ हूँ, अरे भई क्यों आप ये ऐसा दिखाएँगे कि मैं भी कुछ हूँ? मैंने आपको ये देखिए ये चीज़ दी, इससे ये कितनी इफ़ेक्टिव है। मैंने आपको मंत्र दिया या मैंने आपको ये किया, वो किया। मैं आपके कल के बारे में बता सकता हूँ, अगर किसी में वास्तव में हो, थोड़ा-सा किसी के अंदर ये चीज़, ये शक्ति आ जाए और कुछ उसमें अहंकार, तो ये तो कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है फिर बाद में। तो जो साधक नहीं है, साधकों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही खंडन कर देगा जिस मार्ग के ऊपर वो जा रहा है, पर सामान्य व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि सामान्य जीवन के अंदर हमको तो ये लगता है अभी हमारा जीवन किस लिए? अहंकार का परिवर्धन, मैं हूँ, उसको कैसे-कैसे, हालाँकि सामान्य जीवन का मतलब भी वो नहीं है, पर साधक के लिए तो बिल्कुल विषाक्त चीज़ है ये। अहंकार के कारण इनका खंडन उचित सिद्ध होता है, क्योंकि यदि वे अपने आप में या दूसरों में इन चीज़ों की एक झलक भी देख लेते हैं, तो वे उसका अतिशय बना लेते हैं। एक छोटी-सी चीज़, किसी ने आपको कोई एक पर्टिकुलर उसके पास कुछ क्षमता है, आपको ताबीज़ बना के देता है 2 या 3 रोगों के लिए। आप कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त आध्यात्मिक व्यक्ति है। अरे भई अध्यात्म का इससे क्या संबंध है? इसका कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है। और वो स्वयं वो व्यक्ति और वो न भी समझे तो भी दूसरे जो हैं, वो कह देंगे आप तो पता नहीं क्या हो। और यही उसके अंदर महत्वाकांक्षा हो, अहंकार हो, तो पता नहीं क्या-क्या उसके चारों तरफ वो गढ़ लेते हैं। हाँ, सिंसियरिटी हो, तो वो व्यक्ति मतलब बिफोर लॉन्ग वहाँ से भाग खड़ा होता है कि भई ये तो मेरे बस का नहीं है। ठीक है, ये क्षमता परमात्मा ने दी है, पर ये जो ज़बरदस्ती इतने झुंड के झुंड मेरे पास आने शुरू हो रहे हैं, मेरा काम थोड़ी है ये। वास्तव में तो देखिए आपके पास कुछ ऐसी बीइंग्स हैं जो आपको काम में लेती हैं। कुछ लोग हैं वो मंगलवार को कई काम करते हैं, कुछ है शनिवार और मंगलवार दोनों को करते हैं, कुछ खाली शनि को करते हैं। कुछ कहते हैं इसके अंदर जो है माता आती है, कुछ कहते हैं साहब इसके अंदर बालाजी आते हैं, वो बताते हैं शनिवार को। यहाँ आस-पास भी हैं कुछ लोग कि आपके साथ ये, आपके साथ ये है। और जब समय के बाद उनसे जब खेल उनका खत्म हो जाता है, उनकी गर्दन तोड़ के फेंक देते हैं। माँ ने बहुत-बहुत उदाहरण दिए हैं इसके। पता चलेगा उसको रात को सपना आएगा, कोई बीइंग कह देगा अब तेरा काम हो गया, अब तेरे को कैंसर की कल यहाँ गांठ हो जाएगी। सुबह उठता है, देखता है अरे ये क्या हुआ? ये फोड़ा किस चीज़ का निकल के आया? चेक करवाता है, अरे ये तो कैंसर है। तो अब बताओ ये रियल है कि अनरियल है? क्या कहें इसको? ये प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, नाम नहीं दे रहा मैं खाली, बाकी ये घटित हुए हैं और इनके अपने यहाँ ही घटित हुए हैं। तो सभी प्रकार के शब्दजाल, रहस्यवाद, नीम हकीमी
और सब प्रकार की बुजुर्गी गढ़ लेते हैं। मतलब मायाजाल गढ़, ढोंग गढ़ लेते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या हूं। कुछ लोग जो हैं उनके अंदर ऐसी शक्ति है, आप उसके पास 4 जगह, आपको सपोज आपने साइट तय करी कि यहाँ मेरे को कुआँ खोदना है, तो वो ये कहेंगे भी ऐसा है कि यहाँ एक नारियल लीजिए, जिस जगह आपको कुआँ खोदना उसके ऊपर इतनी बार इसको नारियल को घुमा के मेरे पास ले आओ। वो व्यक्ति 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी हो सकता है। कुछ ये कहते हैं जितने खोदने हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग नारियल ले आओ मेरे पास। अब वो नारियल देख के और फिर बाद में कहता है देखो ये वाला नारियल है ना, इसके अंदर पानी इतने हाथ के ऊपर या इतने फीट के ऊपर पानी होगा। इसके लेफ्ट साइड के अंदर देखिए चींटियों का बिल है एक, उसके राइट साइड के अंदर एक बड़ा पेड़ है। ऐसों से तो मेरा खुद का एनकाउंटर हुआ है, मतलब मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है, इसलिए मैं ये आपको उदाहरण दे सकता हूं। और इसके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें भी गढ़ लेते हैं लोग, छल है, कपट है, गढ़ लेते हैं, जो संसार के लिए एक अपराध और एक बाधा है। इसलिए जब रैशनलिज्म आया, जब आपके अंदर बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ, उसने सारे को एक साथ निकाल के बाहर कर दिया। जब ये युग आया, जिसको श्री अरविंद इसके अंदर भी ट्रेस कर रहे हैं, आपके सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के अंदर, इसके अंदर ये ट्रेस कर रहे हैं कैसे ये युग आया। तो उसके साथ क्या होता है कि बेबी विथ बाथ वाटर, उसके साथ बच्चा भी फेंका गया। तो वैसे ही जब आपने धर्म का निष्कासन किया या इन चीजों का निष्कासन किया कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो बात ठीक है, मतलब जो भूसा है उसको फेंकने की तो आवश्यकता है, पर उसके साथ कौन है वो भी साथ साथ फेंका गया। तो ये संशयवादी इसलिए कि भाई ये तो अपराध और एक बाधा है, इसलिए इन चीजों के अंदर रमण किए बिना दिमाग लगाओ यार, ये क्या कर रहे हो। वो ठीक भी बात है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपकी डीपर फैकल्टीज तो यदा कदा, और अगर सिंसियरिटी नहीं है तो बिल्कुल, अगर है भी तो बहुत खतरनाक है। इसलिए वो बहुत सेफ ग्राउंड के ऊपर चलता है, इसलिए हमें बहुत सख्ती से कुछ तय सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह है, हाँ, अब ये सिद्धांत 1 2 3 4। यह यह है कि ये शक्तियाँ चमत्कारी नहीं हैं, अपितु प्रकृति की शक्तियाँ हैं जो हमारे भीतर जब विज्ञान पद्म खुलने लगता है, तब स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। और ये शक्तियाँ भोजन करने और श्वास लेने या अन्य किसी प्रकृतिगत चीज़ को करने की शक्ति से बढ़कर नहीं है, और इसलिए इनको लेकर डींगे हाँकने और घमंड करने का कोई कारण नहीं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये हम हमारी लिमिटेशन के कारण हम डींगे हाँकते हैं। एक व्यक्ति, मैंने पहले भी बताया था, कहता मेरे सिर के ऊपर मेरे को झंझनाहट सी महसूस हुई, ऐसे लगा कोई कीड़ा है, तो मैंने बार बार उसको झटकाया। दूसरा व्यक्ति जो मेरे पीछे बैठा था उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपको तो ये कोई अनुभूति हो रही है। अब वो उसको एट्रीब्यूट किस चीज से करने की कोशिश कर रहा है कि साहब मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। इतनी ज्यादा हमारे लिमिटेशन है, इतना छोटापना है बीइंग के अंदर कि कोई झंझनाहट भी हो गई, उसको भी ये तत्पर है ये मानने के लिए साहब मेरी तो कोई नई इंद्रियां, नई शक्तियां ये जागृत हो गई। भाई नाम तो क्यों बताएं ऐसे लोगों का, पर ये मेरे को डायरेक्टली एक आदमी ये कह रहा है कि इतने साल पहले मेरे को ये हुआ। मैंने कहा उससे आगे भी नहीं चले क्या आप? और किन्हीं भी कारणों से ये हो सकता है, फिजिकल कारण से हो सकता है, आपके कोई डिसबैलेंस कोई हो गया उसके कारण से हो सकता है, बीपी के कारण से हो गया। अगला तो ये यही मानने के लिए तुला हुआ है, अगर सही भी है तो भी आप में इतनी अनंत लेटेंट फैकल्टीज हैं, परमात्मा स्वयं रिजाइड कर रहा है। वो क्या है, एक कोई नस नाड़ी के हिलने से इतना कैसे एंथ्यूज्ड हो सकता है, इतना कैसे प्रभावित हो सकता है, ये सोचिए। भाई आपके पास अभी मान लीजिए आपकी क्षमता है कुछ लाख रुपए की, अब उसके अंदर कोई आपको गिफ्ट कर जाए 5 रुपए की चीज, आपको ठीक है, हाँ, भावना के कारण देके गया, अगर आप थोड़ा सा कदर करते हैं तो आप भावना की तो कदर कर सकते हैं, वो एक अलग बात हो सकती है, पर कितना प्रभावित होंगे आप उस चीज से। या आपने कोई डस्टबिन का कचरा है कोई फेंके आया, आपका क्या प्रभावित होने वाले हैं आप?
तो परमात्मा के लिए छोटी मतलब किस चीज को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं इससे? तो ये पेज है 103, हम्म 2 नंबर। कि वे पूर्ण रूप से तभी अभिव्यक्त हो सकती हैं जब हम अहम को छोड़कर ईश्वर की सत्ता की विशालता में अपने क्षुद्र पृथक अस्तित्व को अर्पित कर दें। इतनी स्पष्ट बात है ये। हम्म पूर्ण रूप में तभी अभिव्यक्त हो सकती है। यही शिक्षा के अंदर बहुत क्लियर बात है। अगर शिक्षा के अंदर आप में भाई धीरे-धीरे हमने किस चीज़ को बिल्ड किया उसमें शिक्षा के ऊपर अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर, और जो कमेंट्री है, आप में जो आपकी निहित शक्तियाँ हैं, शिक्षा क्या करती है? आप में ये चीज़ें कल्टीवेट करने का प्रयास करती हैं, पर उसके अंदर ये है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का अनुशासन नहीं करेंगे, तो वास्तव में आपके अंदर जो और वास्तविक जो फैकल्टीज़ हैं, वो कभी कल्टीवेट नहीं होंगी। पर यदि कल्टीवेट हो भी जाती हैं और आधार अहंकार है, तो वो और खतरनाक हो जाती हैं। कि भाई यदि कोई बहुत जबरदस्त किसी ने ट्रेनिंग करी है, पर मानसिकता जो है उसकी अभी विभत्स मानसिकता है, कुत्सित मानसिकता है, अब वो टेररिज्म का काम शुरू कर दे, तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो तो बहुत ज्यादा घातक हो गई। तो इसीलिए ये डिवाइन प्रोविडेंस के अंदर बढ़िया है कि ऐसी चीजें होती नहीं। अभी तो हम सामान्य चीजों से इतने प्रताड़ित हैं, मोबाइल है या किसी के जीव का कोई चीज है, सुख साधन है, अपनी बड़ाई अगर थोड़ा सा कुछ हो गया तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे ये है वो है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमको यहीं रोकती हैं, तो हमारी सेफ्टी है, चलो हम एक दायरे से बाहर नहीं जा रहे। पर कल को अगर वास्तव में हम ये दायरे तोड़ के कुछ और परिवर्तित हो जाते, वो और गंभीर बात हो जाती। तो पूर्ण रूप में तभी अभिव्यक्त हो सकती है जब अहम को छोड़कर, और अहम का एकमात्र जो चीज है जो इसकी कड़ी को काट सकती है, ढीला कर सकती है, वो है सेल्फ गिविंग। और कोई दूसरी पावर ऐसी नहीं है जो इसको ढीला कर सके। तो माँ के प्रति मेरी सेल्फ गिविंग है। कहने का मतलब अगर साइकिक का, आपका चैत्य का, अंतरात्मा का आविर्भाव हुए बिना, तो शिक्षा के अंदर एक चीज या साधना में एकमात्र चीज हमेशा ही श्री अरविंद इसी के ऊपर आधारित अपने सारी चीज को कर रहे हैं। मतलब कहीं कोई उसके अंदर विभेद नहीं है। सारे भी अगर वर्क्स आप पूरे बारीकी से देखते हैं, तो सब में एक ही सजेशन आपको मिलता है कि केंद्र तो यही है कि अगर आप माँ के बालक होना स्वीकार नहीं करते, तो साधना में, सामान्य जीवन में हर जगह आप फेलियर हैं। आप बिल्कुल फेलियर हैं। और ये शक्तियां आपको मिल भी नहीं सकती, ये आपको मिलेंगी भी नहीं। इस सामान्य जीवन के अंदर भी जैसे शादी के अंदर आप कि इसको ये विभाग देंगे, पैसे का विभाग आपका जो है वो इसको दे देंगे, जो विश्वस्त है आपका उसी को आप ये इंटरेस्ट करते हैं। तो ऐसी पोटेंट चीजें हैं। अभी तो हमको लगता है ये तो इसका अधिकारी नहीं है, इसको क्यों मिल गई? क्योंकि आपको लगता है वो पोटेंट चीज। अपने आप में उस चीज के लिए क्या पोटेंसी है उसकी? उसको अगर पैसे मिल गए, धन मिल गया, क्या फर्क पड़ता है? वो कोई इतनी पोटेंट चीज ही नहीं है, उसमें ही हम पागल हो रहे हैं, उसको ही हम कंटेन नहीं कर पा रहे। अगर वास्तव में आपके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई, अभी तो हमको लगता ही नहीं ना कि पोटेंट क्या है क्या नहीं है। अभी तो वैल्यूज हमारे बिल्कुल टॉप सीटर भी हैं। समस्या हमारे वैल्यूज की है। तीसरा, कि जब वे अशुद्ध अवस्था में प्रकट होती हैं तो वे एक खतरनाक अग्नि परीक्षा होती हैं जो भगवान हम पर लागू करते हैं और केवल अपने मन को मिथ्याभिमान, गर्व, स्वार्थपरता से विशुद्ध रखकर और निरंतर यह याद रखते हुए हम उन्हें सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं कि वे शक्तियां उनके उपहार हैं, न कि हमारी अधिकृत वस्तुएं। इसका कोई उदाहरण कोई दे सकता है क्या? क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट चीज है। जैसे जैसे भैया किसी को जो लोग रेकी करता है और उसको दूसरा को ठीक करने का गुण आ जाता है, तो इसको उपहार भगवान का समझना चाहिए, न नहीं कि नहीं अपने द्वारा अधिकृत शक्ति। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे।
अशुद्ध अवस्था के अंदर प्रकट हो गई, आप में हीलिंग पावर आ गई, पर हाँ। हीलिंग पावर तो माँ के पास भी है। माँ से जब ये पूछा जाता था तो माँ ने एक स्थान पे वो माँ कह रही हैं कि भाई नहीं, मेरे अंदर तो पावर नहीं है, मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। ये डिसेंसी या ये चीज साथ के अंदर होना, ये बड़ी मुश्किल चीज है। तो अशुद्ध अवस्था में अगर ये प्रकट होती हैं तो वे खतरनाक अग्नि परीक्षा होती हैं, जो भगवान हम पर लागू करते हैं। और केवल भाई हमारे लिए एक परीक्षा है कि तू पास होता है या नहीं होता, हमको वो सफल बना देते हैं। सफल बना हुआ व्यक्ति कभी भी, वो उसकी अपनी डिसेंसी है या वो ये खो बैठता है मन के अंदर, उसके ये हमेशा ही रहता है, अरे भाई काम करने का तरीका ये है, व्यापार करने का तरीका ये है। मतलब लगभग लोगों के अंदर दिमाग में ये है कि आश्रम के लोगों को क्या पता सामान्य जीवन के अंदर कितनी समस्याएं आती है, इनको क्या पता। अगर उनके थोड़ा बहुत उनके प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट है भी, तो भी कहेंगे भी इन चीजों के बारे में तो इनको क्या पता, बेचारे ये आश्रम में रहते हैं। अरे तू बेचारा नहीं है फिर तू परेशान क्यों है, ये तो चलो बेचारे हैं। तो ये एक खतरनाक अग्नि परीक्षा है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ पैसे हो गए, कुछ 50 100 200 लोगों का स्टाफ आप मैनेज कर रहे हैं, या आप उसके अंदर से चैरिटी अगर आपने करनी शुरू कर दी, फिर तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता। अगर आप रेगुलर चैरिटी करते हैं, मैं रक्तदान करता हूं, मेरे बराबर कौन, मैं गौशाला इतनी संभालता हूं, या मैं एक वृद्धाश्रम चलाता हूं, या मैं ये करता हूं। माँ ने कितना स्पष्ट तरीके से कहा, फिलेंथ्रोपिस्ट तो जो सत्याग्रह वाला जो नाटक था उनका, उस मार्ग में सबसे पहले रुक जाता है। क्योंकि वो ये कहता है अगर जगत दिखेगा ही नहीं इस मोड़ के बाद मेरे को, तो मैं सेवा करूंगा किसकी। और वो तो ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में चल रहा है। माँ ने आइडियल व्यक्तियों को, कि अगर इस व्यक्ति को लिया जाए, आइडियल है, झूठा नहीं है, उसको ढोल छल कपट ढोंग की इनकी इनकी बातें नहीं हो रही। जो वास्तव में फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो एक एक स्तर के ऊपर जाके सबसे पहले वो रुक जाता है कि इसके बाद दुनिया नहीं नजर आएगी। तो ये खतरनाक अग्नि परीक्षा से वो गुजारते हैं। और वो खतरनाक अग्नि परीक्षा क्या है, आपको सफल बना देते हैं। थोड़ा सा आपका माइंड विकसित है तो सबसे पहले आप अपने गुरु पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। आप कॉन्शियस हो या नहीं हो, आप ये कहेंगे कि भी मेरा तो ये है, मैं तो ध्यान वाला व्यक्ति हूं, पढ़ना लिखना देखो मेरे से नहीं होता, मेरे से ये वाली चीज नहीं होती। फिर उसको छिपाने के लिए आप इतनी दलीलें देते हैं, तो आपकी जो बुद्धि थोड़ी बहुत दी गई है उसका इतना दुरुपयोग करते हैं। मैं शक्तियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि शक्तियों की बात करते ही तो हम फिर बाद में बिल्कुल अपने आप को एलियन जगह महसूस करेंगे। पर मैं तो सामान्य चीजों की बात कर रहा हूं। कोई एक सेंटर चला रहा है, देखो मैं तो इतना काम कर रहा हूं, इतने जगह जाके हम कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अरे तेरा जीवन खुद का तो सड़ रहा है, क्या कैंप ऑर्गेनाइज करके करेगा। मेरे हाथ के अंदर कपड़ा है, वो गंदा है, उससे मैं कह रहा हूं मैं दीवारें साफ कर रहा हूं। अब कौन सी दीवारें साफ कर लूंगा मैं, ये बताइए। तो खतरनाक अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं, और केवल अपने मन को मिथ्याभिमान, गर्व, स्वार्थपरता से विशुद्ध रखकर और निरंतर यह याद रखते हुए हम उन्हें सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं कि वे शक्तियां उनके उपहार हैं, न कि हमारी अधिकृत वस्तुएं। थोड़ा सा आपके अंदर मैनेजमेंट की कैपेसिटी आ गई, और डीपर कैप, इन शक्तियों की तो बात छोड़िए। अगर शक्ति की बात करें, मान लीजिए आपके अंदर स्मरण शक्ति है और आपने सावित्री याद कर ली, पूरी सावित्री आपने आद्योपांत याद कर लिया, एक कैंटो भी याद कर लिया, आप चूकेंगे नहीं कोई मौका उस चीज का एनकैशमेंट करने के लिए। आप हर संभव प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, मैं अपनी ये वाली बात का कैसे यहाँ प्रदर्शन कर दूं, मेरे अंदर ये चीज है। आप अगर शांति से भी बैठे हैं तो इस कंटेंटमेंट के साथ, अरे भाई बेवकूफ लोग हैं, मैं इनके बीच में बैठा हूं तो भी ये मेरा लाभ नहीं उठा पा रहे। अब तू तू है क्या भाई, मैं यहाँ इनके बीच के अंदर आया तो भी देखो अब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, इनका मैं ये कर सकता था। ये भान तो ऐसी चीज है, जबकि ये डिसेंसी की भी मेरा लेना देना क्या इस चीज से। तो माँ अपनी मैच्योर अवस्था के अंदर भी क्या कह रही हैं
कह रही अब जो है मैं बगीचे के अंदर, ऐसा था कि बचपन से आज तक तो मैं चारों तरफ उसकी पेरीफेरी के अंदर घूम रही थी, अब ऐसे लगता है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। वो माँ जो ऑलरेडी 5 वर्ष की अपनी आयु के अंदर ह्यूमैनिटी से कहीं ऊपर थी, डिविनिटी के अंदर थी, और कितनी गंभीर उन्होंने सारी चीजें देखी, सारा ओकल्टिज्म किया, सब किया, और अपनी एक मैच्योर अवस्था के अंदर फिर वो कह रही है अब लगता है जैसे मैं कोई बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ, और अनंत काल तक भी ऐसे चलती रहूं तो इन निधियों का कोई अंत नहीं है। ये आपके अंदर, ये बोलते हैं कि आप प्रभावित नहीं हुए इन चीजों से, नहीं तो एक छोटी सी चीज आपके अंदर आती है, आप कैसे फूल के बैठ जाते हैं, ओहो मैंने तो ये किया, आप आयोजन कर लेंगे तुरंत। अब मैं उदाहरण तो उसके नहीं देना चाहूंगा, पर छोटी सी चीज नहीं होती, उसके लिए हमने साहब इसको मिनिस्टर को बुला लिया, आयोजन कर लिया, हमने पुस्तकों का विमोचन कर लिया साहब इनका, आपने खोल के पढ़ी इनको। कितने लोग हैं, उन्होंने कहा हमने तो 100 सेट बांट दिए इसके, श्री अरविंद वाली पुस्तकों के 50 बांट दिए, आपने स्वयं ने एक खोल के पढ़ा? ये कितना मूलभूत प्रश्न है ना ये। नहीं जी हमारी तो थैली नहीं उतारी अभी तक, तो आपने 1000 बांट दिए होंगे। तो ऐसे ऐसे ये उपहार हैं, आप में अगर कोई चीज है तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि मैं ये कर पा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आप सही चेतना में हो तो आपको लगेगा ही नहीं मैं ये कुछ कर रहा हूं। भैया आप चल के सपोज अभी बाथरूम जाके नहा के आ गए, तो आपको ये लगता है कि आप में इतनी जबरदस्त शक्ति है साहब, आपको इसमें क्या बात है भाई, मैं गया नहा के आ गया, उसका कितना का आप ये कहेंगे कि ओहो ये तो छपने लायक चीज है, आज अखबार में निकालो कि मैं जाके ये काम करके आया हूँ, आज मैं बैठ के नाश्ता करके आया हूँ। तो वैसे जब आप में ये चीजें होती हैं और अगर ये साथ में हो तो इसका मतलब आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो आपका एक स्तर है, मैं तो कह रहा हूँ छोटे स्तर के ऊपर ही व्यक्ति बिक जाता है। एक कोई छोटी सी चीज उसके नहीं हुई, उससे पहले कहता है मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, मैंने छोटी छोटी जो कोटेशंस हैं उनको मैं अब इस तरीके से, अब लोगों ने इतना पसंद किया है इसको, अरे यार इससे इसका क्या लेना देना है। ये सारी चीजें हो सकती हैं और ये हो सकता है एक भी न हो। पहला प्रश्न ये है कि मेरे को जीवन में करना क्या चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है, मेरे को मेरी शक्ति देनी किसमें चाहिए, देनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहला प्रश्न है। देखो लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने सेंटर से वहां से मेरे को ये मिला कि आहा आप तो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप तो माँ का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तेरी आत्मा कह रही है क्या ये बात, उन्होंने प्रमाणीकरण किया तो तू, तेरी आत्मा कह रही है ये चीज तेरे को, ये एक प्रश्न है। आगे यह है कि इन शक्तियों को स्वयं उन्हीं के लिए प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपितु उस भागवत पूर्णता के पुष्प के अंग के रूप में विकसित करना या विकसित होने देना चाहिए, जो ईश्वर की कृपा से हम में खिल रहा है। ठीक है। हालांकि खैर इनकी चर्चा अपन थोड़ी सी ज्यादा अतिशय कर रहे हैं, क्योंकि अभी किसी के साथ ये चिंता वाली बात नहीं है कि ऑलरेडी हम, भाई कौन है ऐसा जो इसके लिए अनन्य रूप से ये जा रहा है, इसलिए ठीक है ये एक समझने की बुद्धि के स्तर के ऊपर कि हाँ ऐसी चीजें हैं। क्योंकि अभी तो कामना के दायरे के अंदर ही हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, हमारा सामान्य जीवन ही इतना अभिभूत किए हुए है कि उसको तोड़ना और ये करना कि माँ के लिए निहित हम जीवन जिए, वही कोई वास्तव में कर पाना कितना मुश्किल है कि अपने आप को दे कि नहीं मेरा जीवन तो माँ का है भाई। तब फिर बाद में ये शक्तियां मेरे मार्ग में आएंगी, मैं इनसे कैसे हैंडल कर पाऊंगा, मैं इनको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो तो तब की बातें हैं। पर एटलीस्ट कम से कम ये हमको एक एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक बैकग्राउंड तैयार कर देंगे, हम और भी चीजें पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कम से कम उसको समझ पाएंगे, धीरे धीरे हमारे एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, इतना ही है। बाकी तो अभी अभी सामान्य जीवन है, उसी से हम पिंड नहीं छुटा पा रहे, वही हमको इतना प्यारा लगता है, कोई सेंटर चला के उसके अंदर अभिभूत हो रहा है कि मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूं, बारीकी से देख नहीं पा रहे। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था रामकृष्ण दास जी, बाबा जी उड़िया बाबा का, जिनके भक्त हैं, वहां की रानी है, राजा हैं, जो वहां चीफ जस्टिस है वो है, शिक्षाविद लोग हैं, सामान्य लोगों की तो बात छोड़िए, जो अच्छे फॉरमोस्ट जो लोग हैं वो उनके भक्त हैं।
वहां उनको जब ये महसूस होता है भी कोई रिक्तता है, क्योंकि सिंसियरिटी है अंदर, चले गए पौंडीचेरी आश्रम। दर्शन के समय अब वहां रुक गए। अब रुक गए, फिर बाद में उनको जब गए, अब माँ श्री अरविंद के अंदर दर्शन हो गए उनको, राम और सीता के। तो उन्होंने कहा मेरी निष्ठा कोई अयोध्या ऐसा सच स्थान के प्रति थोड़ी है, मेरी निष्ठा तो इनके प्रति है। जब राम जी यहाँ विराजमान हो रहे हैं तो मैं वहां क्यों जाऊं। तो इनको खोजते खोजते जो वेणी माधव जी हैं, जो यहाँ भिवानी के अंदर थे, उनका भी अनन्य इष्ट। तो इन्होंने दोनों ने बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते कि भी लोग तो ये दोनों खरे और दोनों जाके तपस्या करें गुफा के अंदर। उनका भी एक साथी गया तो था, रुक कहाँ गया, रुकने वाला तो, अटकने वाला तो कोई व्यक्ति है नहीं। तो ढूंढते 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 पौंडीचेरी पहुंच गए। वहां जाके वो, उनका भी ऐसा कोई आया था क्या ऐसे हुलिया का? कहा हाँ हाँ वो आया है। कहाँ मिलेगा? डाइनिंग हॉल में बर्तन साफ कर रहा है। वहां गए, अब घड़ों पानी गिर गया उनके। तो मतलब जो महंत है, गुरु है इतने लोगों का, वहां डाइनिंग हॉल में प्रेम से बर्तन साफ कर रहा है। वो देख के पहले अवाक रह गए, कर ये क्या कर रहा है तू? कहता आप समझोगे नहीं, रुको एक बार अपन बात करेंगे, वो मैं एक बार ड्यूटी करके आता हूँ मेरी। वो आए, फिर उन्होंने अपने तरीके से समझाया उनको कि भी देखो ऐसा है ऐसा है, मेरे को ये हुआ। उन्होंने मन में समझ लिया कि भी माया ऐसी चीज है, इसको भी जो ग्रसित कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल खरा है, इसको भी ऐसे में ये ठग सकती है, बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर दर्शन का समय आया, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, रुको। तो उनको भी फिर बाद में कहा भी आप भी चलो, माँ श्री अरविंद दोनों विद्यमान उस समय। उन्होंने माइंड में कोई चीज, ये नहीं कि कोई प्रेजुडिसेज या कोई चीज, बिल्कुल ब्लैंक गए। वहां जाके ये किया कि भी मेरे को तो 10वें अवतार के दर्शन हो तो मानूं। तो 1 2 3 4 करके 10वें अवतार उनके अंदर नजर आ गए, माँ श्री अरविंद के अंदर। अब बताओ, अब वो भी वहीं रह गए। फिर बाद में माँ ने उनको कहा कि भी आपका यहाँ काम है, ये काम है, जो भी है। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें वह घटित हो रही है, और उसके अंदर भी जब आप उनको देखते हो कोई प्रभावित नहीं हो रहा इससे। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अभी तो हम अभिभूत हैं बाहरी चीजों से। वो व्यक्ति ऐसी अवस्था के अंदर होके, फिर बाद में जब ये रानी ने उनको कहा कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ भी, तो जो अयोध्या सेंटर है अपना साधनालय, वो उन्होंने कहा कि भी ये मैं आपको ये भूमि गिफ्ट, बहुत अंदर से उनकी उनके प्रति भक्ति है, प्रेम है, भाव है। तो उन्होंने कहा मेरे को क्यों, जब माँ विद्यमान है माँ को दो ना। तो माँ ने बहुत सहर्ष रूप से उसको स्वीकार किया। फिर बाद में उसका डेवलपमेंट के लिए लोग भेजे, सारे काम है। मैं खाली ये चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारा सामान्य जीवन है, व्यापार कैसे छोड़ दूं, ये कैसे छोड़ दूं। एक और मन में है माँ का भी काम करना चाहिए, पर माँ इसी फ्रेमवर्क में काम कर लूं, मैं इसी के निहित व्यापार कर लूं। ऐसी मृग मरीचिकाएं हैं कि थोड़ा सा भी डिसेंट व्यक्ति हो वो तुरंत पहचान जाएगा। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि कैसी वो उस चीज के ऊपर हैं जिनको बचपन से वैराग्य के अंदर वो हैं, अनुभूतियां हो चुकी हैं, सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे ऐसे शिष्य हैं उनके पास। और फिर भी आत्मा की सिंसियरिटी कैसी, जो अभी भी छोड़ के जाने के लिए तैयार है भाई। आप कल्पना कीजिए कि क्या है ये कैसा भाव है, कैसी सिंसियरिटी है। जब ये चीज है तब जाके भगवान आपको ये उपहार वाली जो ऊपर वाली बात है ना, कि तब वो आपको परीक्षा लेते हैं। अभी क्या परीक्षा ले हमारी भाई, अभी क्या है हमारे पास जो जिसकी परीक्षा ले? अभी है क्या? मैं कहूँ आपकी संगीत की परीक्षा लेता हूँ, मेरे को आता नहीं है एक स्वर लगाना, क्या परीक्षा लें किसी की? परीक्षा तो उसकी हो जो वास्तव में कुछ तो उस फील्ड का व्यक्ति हो, तो परीक्षा की बात है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ भाई, इसको हमको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। सारी चीजें कितना किस जगह उसको रखना चाहिए, मैं खाली एक थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि कितना किस चीज का मूल्य है, बस इन चेतावनियों को। इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए हमें इन शक्तियों के आने पर उन्हें
अस्वीकार नहीं करना है, अपितु उन्हें स्वीकार करना है, ताकि परमात्मा द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए हमारे अंदर उनका प्रयोग हो सके, न कि हमारे अपने द्वारा निजी उपयोग के लिए प्रयोग किया जाए बिल्कुल। और व्याप्ति के द्वारा उन्हें मानवता पर न्यौछावर किया जा सके, न कि हमारे अपने उपयोग और मिथ्याभिमान के लिए बचाए रखा जाए। व्याप्ति तो कल पढ़ा था आपने, फिर आगे आ ही जाएगा। तो ये व्याप्ति की जो सिद्धि है, धीरे धीरे ये, और ये ज्ञान की सिद्धियों के अंदर अष्ट सिद्धि एक आइटम है। आगे विज्ञान। विज्ञान ज्ञानम त्रिकाल दृष्टिर अष्ट सिद्धि समाधिर इति विज्ञान चतुष्टयम। अब बताओ, विज्ञान की सिद्धियों के अंदर अष्ट सिद्धि एक आइटम है, फिर ज्ञान है, त्रिकाल दृष्टि है, अष्ट सिद्धि है, समाधि है। ये विज्ञान चतुष्टय जो है, इसके अंदर ये चार चीजें हैं। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान से तात्पर्य प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान की उस शक्ति से है जो बुद्धि और इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है या उनका केवल अधीनस्थ सहायकों के रूप में उपयोग करती है। हाँ, अभी उल्टा क्रम है। हम्म, हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं सूचना, मन के पास गई, मन के अंदर अपने जो उसके हेरिडिटी से जो चीज मिली है, बचपन से जो चीज मिली है, परिवार से मिली है, या फिर बाद में जिस परिवेश में मैं रहता हूँ, जिस वातावरण में मैं रहता हूँ, ये सारी से मिलके इतनी इतनी सारी चीजें हैं, एटाविज्म है और है, इनसे मिलके फिर बाद में मैं किस तरीके से मैंने कोई चीज ग्रहण करी, और सामान्य फिर बाद में मेरा उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी। भाई आपके बच्चे के सपोज 90% नंबर आ गए, 95% नंबर आ गए, आप रोओगे नहीं, उसमें आपकी प्रतिक्रिया रोने वाली मुश्किल है कि आप रोने लगेंगे, आपके ये अरे वाह। पर आपके अगर ज्ञान वाली ये भाग है, तो वो उसके अंदर तुरंत ये कहेगा यार ये तो मतलब सत्यानाश हो गया, इसके अंदर मतलब इसकी आत्मा का क्या होगा, ये तो एक अच्छा पुर्जा हो गया, मतलब बढ़िया से सेट हो जाएगा ये इसके अंदर। तो ज्ञान वाला भाग है वो इस चीज से ज्यादा अभिभूत नहीं होता, वो इससे इंडिपेंडेंट है। वो बाहरी चीजों का उपयोग इसी तरीके से भी माँ ने उन्हीं चीजों को जोड़ के, हमको लगता है कि उन्हीं साधनों संसाधनों के आधार पे जो चीज क्रिएट करी, प्रेस की स्थापना है, बुक डिवीजन की स्थापना है, इसकी है उसकी है, पर वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें, ये शक्तियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो अपने आप इफेक्टिव बना देती है, साधनों संसाधनों को अपने आप इकट्ठा कर देती हैं। तो दिव्य ज्ञान की, प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान, प्रत्यक्ष दिख रहा है आपके जीवन के साथ ही क्या हो रहा है। आप 25 साल इसमें आपने दे दिए, आपने किस चीज के लिए दे दिए, अपने सबसे कीमती समय आपके बच्चे का आपने किस चीज में डाल दिया, क्या तैयार किया उसमें आपने, उसकी जो वास्तव में निहित जो शक्तियां थी, उसको जो बेस्ट समय ऐसे वातावरण का मिलना चाहिए था, उसकी बजाय आपने क्या किया उसका। फिर आप दलीलें देते हैं इतने सारे उसमें, इतने बड़े बड़े ऊंची ऊंची चीजें, मकान, मतलब इतने बड़ी बड़ी संरचनाएं बना के आप दलीलें देते हैं कि देखो ओहो, इसको तो इंग्लिश आ गई, इसको इतना अच्छा व्याख्यान आ गया, आत्मा खत्म हो गई, आत्मा उसकी बिल्कुल खत्म हो गई। तो माँ ने ये कहा कि अगर आपके ये आ जाता है, ये चीज अगर आप में आ जाएगी, तो आप क्या देखेंगे, वाइटल है वो तो बहुत बड़ा आपके चारों तरफ फैला हुआ है, आपका जो साइकी का अंतरात्मा है वो छोटा सा पता नहीं किस कॉर्नर में पड़ा, वहां तकलीफ पा रहा है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो सामान्य आंखों से तो वो जैसा दिखता है वैसा दिखता है, कोई बहुत प्रकांड कोई ज्ञानी है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो भी आंखों से हमको तो कोई विशेष उतना ही फ्रेमवर्क है जो आंखें देखती है, इंद्रियां तो उतना ही देखती हैं। वही अगर आपके सही विजन खुला हुआ है, तो एक व्यक्ति के अंदर तो ये दिखेगा, उसका
जो बाहरी बीइंग है वो तो बहुत छोटा है, और माँ ने कहा कि जो उसकी साइकिक बीइंग था वो उसको चारों तरफ से घेरे हुआ था, वो इतना बड़ा था। ये भी हो सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर इतना फूल के इतना बड़ा है उसका वाइटल, और उसकी अंतरात्मा को खा रहा है और वो बेचारी परेशान हो रही है। अब ये विजन भी हो सकता है। हम ये सोचते हैं जैसे ये साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाते हैं, या ऐसे ऐसे नहीं नजर आता। ये परसेप्शन बहुत श्योर परसेप्शन है। अब ये कैसे कम्युनिकेट किया जाए? जैसे संगीत के अंदर एक व्यक्ति, एक संगीतकार ये बता रहा था, उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी। उसने कहा कि मेरे गुरु ने ये कहा कि इस राग में ये जो स्वर है ना बेटा, ये थोड़ा सा भिन्न है। उसने कहा भाई ठीक है, उस समय गुरुजी की बात मैंने सुन ली। 12 साल लगे मेरे को ये अनुभव होने में, जबकि मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। 12 साल बाद में मेरे को ये क्लिक करी कि हाँ, ये वाला स्वर इसके अंदर ऐसे ये भिन्न है। अब बताओ, ये सूक्ष्म चीज है। इसका उदाहरण अगर हमको वो कह भी देता है, हम तो उस फील्ड के व्यक्ति भी नहीं है, और इतना कोई बड़ा फील्ड भी नहीं है। ये रिलेटिव बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप जैसे माने इसका कंपैरिजन किया है, जनरली लोग आध्यात्मिकता और कला को एक साथ जोड़ देते हैं। संगीतकार है या बहुत अच्छे भजन गा रहा है, ये उसको जोड़ देंगे इसके साथ। हाँ, सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हुई आध्यात्मिक फील्ड में इसकी, वो ठीक बात है। पर कला को इक्वेट करना आध्यात्मिकता से, ये योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। माँ ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसके विषय में बहुत रिवील किया है। तो ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है कि इसका क्या संबंध है भाई, कला का और आध्यात्मिकता का? आध्यात्मिकता है तो कला मीनिंगफुल हो सकती है। अपने आप में वो क्या है? ये ज्ञान से अर्थ है कि प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान की उस शक्ति जो सीधे मुद्दे के ऊपर चली जाती है, जो बुद्धि और इंद्रियों से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, वो इंडिपेंडेंटली कार्य करती है। भाई इमेजिनेशन वाला व्यक्ति है, व्यापार में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आप कहीं गए, आप कोई भी साधन संसाधन भी नहीं है तो भी आप समझ जाएंगे यहां फैक्ट्री डालनी चाहिए, यहाँ ये चीजें हैं। अगर वास्तव में आप में मैनेजमेंट की अच्छी कैपेबिलिटी है तो कोई मैनेजमेंट में चीजें कोई सामने से थोड़ी नजर आती हैं। आप साधनों को कैसे मैनेज करेंगे, आप कौन सी नीतियां तैयार करेंगे कि देश में ये नेसेसरी चीजें तैयार हो जाएं, तो प्रत्यक्ष सामने थोड़ी दिखती हैं। और जितना ही आप उसके अंदर इंडिपेंडेंटली इन चीजों को प्रयोग कर सकेंगे, उतना ही लास्टिंग उसका इम्पैक्ट होता है। आप ये सोचते हैं माँ ने ये चीजें इकट्ठी करी तब जाके ये हुआ। अरे तो माँ ने तो इकट्ठी कर दी, पर अब तो उनको उनका संचालन करना ही मुश्किल हो रहा है। माँ के पास वो नहीं थे तब माँ ने सारी चीज तैयार कर दी, आज तो इनके पास सारी चीज है तो चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम सोचते हैं क्रिएशन इनके आधार पे, इंद्रियों के आधार पे तो क्रिएट कर ही नहीं सकते आप व्यापार में या थोड़ा बहुत भी क्रिएशन भी करते हैं, अगर इनसे इंडिपेंडेंटली माइंड की आप में, आप उसको कल्पना शक्ति कह सकते हैं, विचार शक्ति कह सकते हैं, उसको आप अनेक तरीके की शक्तियां कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कैसे वो काम करती है। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, अरे इसके अंदर इसमें ये अपॉर्चुनिटी है। कोरोना आ रहा है, कितने कितने लोगों ने व्यापार की अपॉर्चुनिटी खोज ली उसके अंदर। तो उसके अंदर अगर इंद्रियों, वो तो खैर बहुत ज्यादा एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये उपयोग भी है। खाली इंद्रियों के माध्यम से तो पशु चलता है, अगर आप मनुष्य हो तो भी आप ये देखते हैं कि ये चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे बच्चे को ये दिखाया जाता है कि भी आपको इक्वेशन ये है, जल्दी से सोल्व करना है, या ये कैलकुलेशंस है, ये 20 नंबर आपको दिए गए हैं, इस तरीके से इनको अरेंज करो कि फास्ट से फास्ट आप कैलकुलेट कर सको। या ये पजल्स दी गई हैं, तो ये तो स्कूलों में जो है वो कोशिश करते हैं कि ये आपकी सर्टेन जो है चीजें, फैकल्टी तो क्या कहें, ट्रिक्स हैं ये एक तरीके की कि इनको कैसे तैयार किया जाए। पर ये वास्तव में हमारे अंदर और दूसरी बहुत बहुत फैकल्टीज हैं, बहुत फैकल्टीज हैं। जैसे बच्चे को एक सेंस ऑफ हार्मनी है, अगर वो विकृत नहीं है तो तुरंत फील कर लेगा नहीं ये बात गलत है। और आप में अगर ये चीज विकसित नहीं है तो आप इतने
आपको ये पता ही नहीं आप किस माहौल में खड़े हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो हमको लगती ही नहीं, ये गंभीर बात है। हम ऐसे व्यक्ति से दुर्व्यवहार कर बैठते हैं जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारा सच्चा मित्र है, उससे दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति को हम सिर पे चढ़ा लेते हैं जो वास्तव में उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमको चूस रहा है। ये वैल्यूज कौन देगा? न तो इंद्रियां देगी, न आपका मन देने वाला है, न वास्तव में अगर बुद्धि अगर फ्री है इससे, और फ्री तब होगी जब कोई डीपर चीज है। तो ये तो हमारे जीवन की वास्तव में बुद्धि है। अगर ये परसेप्शन मेरे को डीपर है, हालांकि यहाँ तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर ज्ञान भी क्या, ये ज्ञान मतलब जीवन का मेरे का गारा हो रहा, मैं अपना समय ऐसी चीजों के अंदर दे रहा हूं, मेरे को लगता भी ये तो करना जरूरी है। ये किए बिना तो व्यापार कैसे चलेगा, ये किए बिना बिना तो ये की चीज कैसे चलेगी। अरे माँ ने प्रमाण दे दिया हमको कि इनके बिना कैसी चीजें करी जा सकती हैं, और उनको डिवाइन फुलफिलमेंट तक कैसे उठाए लेके जा सकता है, सारा तो हमारे सामने संसिद्ध कर दिया। पर क्योंकि हम इंद्रियबद्ध हैं, हमको विश्वास नहीं होता इस बात पे। इससे मुक्त होते ही तो हमको सारी चीजें तो दे रखी है उन्होंने। उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, भाई मेरे को एक फॉर्मूला है, ब्रेड इस तरीके से बना लो। अब मैं नई चीज इजाद क्यों करने मेरे को, अगर हाँ ठीक है उसमें अमेंडमेंट करना है, कुछ और चीज करनी है, वो तो पर मेरे को फॉर्मूला दे रखा है, उसको फॉलो करके मैं एक मेरे लिए ब्रेड बना सकता हूँ। माँ ने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, भाई ये हमारे सामने जब प्रत्यक्ष उन्होंने दे रखा है, फिर भी इंद्रियां विश्वास ही नहीं करती उसके ऊपर, उसको विश्वास नहीं है। वो ये कह रहे व्यापार करना है तो भी बेस्ट तरीका ये अपने आप को माँ को दे दो। ये बात हमको नहीं समझ में आती। आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, हेल्थ आपको अच्छी करनी है, माँ के हाथ में दे दो, भागेंगे तो भी। जो मेडिकल साइंस है उसके ऊपर विश्वास है, अच्छी बात है, माँ को पुकारता हूँ, पर डीप डाउन मेरे को ये पता है भाई ये वाली तो चीज लेनी पड़ेगी, ये दर्द की गोली लेनी पड़ेगी, बीपी की तो ये लेनी पड़ेगी, इसकी तो ये लेनी पड़ेगी। तो ये सारे करोगे और फिर बाद में कहते हो कि मैं माँ को भी पुकारता हूँ, उतना ही इफेक्टिव होती है जितने स्तर के ऊपर आप उसको स्थान दे पाते हैं। उनको जितना स्थान मिलता है, फिर भी वो तो जितना कर पाती हैं उससे ज्यादा कर रही हैं, हम स्थान ही नहीं दे रहे। ये प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान है, इसकी शक्ति, जो चीजों के पीछे जाके उसके जो बाहरी रूप है उसको तुरंत छिन्न भिन्न करके उसके मूल तक चला जाता है, जो बुद्धि और इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है या उनका केवल अधीनस्थ सहायकों के रूप में उपयोग करती है। इसलिए समझदारी किस चीज में है? आध्यात्मिकता में व्यक्ति सबसे पहले किसमें की भी मेरे में समझ नहीं है, ये सबसे पहले समझ में आ जाता है उसके। सबसे बड़ी समझदारी इसलिए गुरु के अंदर, ये मेरा गुरु है और मैं अनन्य रूप से अपने आप को इनको दे देता हूं, ये सबसे समझदारी का काम है। दूसरे कहते थे कि कैसा मूर्ख है, और ये करके आप अपनी खुद की जो लेटेंट फैकल्टीज हैं उनको फ्लावर कर देते हैं। आप पहले जो चीजें नहीं कर पाते थे, सोच पाते थे, क्रिएट कर पाते थे, माँ के सानिध्य में आने के बाद आप उससे अनंत गुना, कितना तो आपकी भावनात्मक रूप से आप परिवर्तित हो जाते हैं, शारीरिक रूप से आप कितना काम कर पाते हैं, मानसिक रूप से चीजों को कितना स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। माँ की चेतना के आलोक में कितनी कितनी चीजें आपके अंदर से ये सब खुल जाती हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता। आगे यह उन चीजों को देख लेता है जो सामान्य मनुष्य से छिपी हुई होती हैं। हाँ हमारी इसमें सहायता करता है कि हम अपने इंद्रिय अनुभवों के मायनों में दुनिया को देखना बंद कर दें और हमें उन महान अनदेखी ताकतों, शक्तियों, आवेगों और प्रवृत्तियों के प्रति संवेदनशील बनने में सक्षम बनाता है जो हमारे भौतिक जीवन के पीछे स्थित हैं और उसे निर्धारित और नियंत्रित करती हैं। हम्म। हालांकि इसके अंदर और फैकल्टीज भी आती हैं। इसके अंदर जैसे आपके इंस्पिरेशन की है, फिर आपके इंट्यूशन की है, रेवलेशन है, वो तो बहुत ऊपर की है। फिर आपके जो है स्पिरिचुअल इंट्यूशन या फिर विवेक जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों के अंदर तुरंत विभेद करके कि मेरी अकल काम करती है, पर ये अकल माँ के सामने उनकी आज्ञा पालन करने में मैं कितना हूँ वो उनकी आज्ञा मानता हूँ। अकल सच्ची तो ये है, समझ क्या है, माँ क्या कह रही है, पहले तो उसको बिल्कुल शुद्ध रूप में ग्रहण मैं कर सकूं, पहले तो ये।
फिर ये इस चीज की समझ कि मेरे अंदर ये भाग हैं, जब माँ की वाणी आती है ये अपना इनपुट भी दे देते हैं, तो उनके ऊपर कैसे अंकुश लगाए जाए, उस आपकी नहीं, समझ को। इसमें हाँ इसमें पहला तो वो है कि हाँ, ये मान लेना कि हाँ, माँ को हमसे कुछ ज़्यादा पता है, पहली बात तो पहले हाँ, तो वो तो पहला मैंने तो ये यही कहा ही ना, ये तो मैंने पहला पहले ही कहा तो कि ये सबसे बड़ी समझदारी है कि ये इनकी मेरे को माँ आज्ञा कुछ पालन है, करनी है। माँ कुछ है पहले तो तब उसकी हाँ आज्ञा हाँ, पालोगे। और वो तो भाई यहाँ बैठा व्यक्ति सारे ये जानते हैं, ये तो सब इतनी सिंसियरिटी तो सारों के अंदर है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए तो वो इतनी सारी चीजें वो पढ़ पा रहे हैं, उसको रिलेट कर पा रहे हैं। मेन चीज है कि उसको ऐसी किसी, जैसे छोटी सी माँ कहती है आपने आग लगाई, तेज हवा लग रही चल रही है, तो आप टेंड करते हैं, जैसे वो बड़ी कीमती चीज है, कैसे उसकी आप रक्षा करते हैं। तो सारों के अंदर ये चीज है, सबको अनुभव हुआ है और सब रिलेट कर पा रहे हैं। जितने मैं उदाहरण दे रहा हूं वो मेरे को पता है सारे के सारे उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसे ये इंट्यूशन भी आती है। ये रिवील हो गया, आप बिल्कुल निश्चित तरीके से अंदर से ये जानते हैं भी करने लायक तो माँ का ही काम है। और जब वो भाग आपका सर्वोपरि होता है तो आप ये देखिए आपकी क्रियाएं कितनी बदल जाती हैं। आपका बात करने का, सोचने का, समझने का, आपके जो फियर्स हैं वो कितने ढीले पड़ जाते हैं उस समय। ठीक है यार, जो होगा कोई खास बात नहीं है, पर अच्छा है, गुड रिडेंस। इसमें आपके ये नुकसान हुआ, अरे वाह बहुत अच्छा है, अंदर से कोई चीज ये जानती है। अदरवाइज आपके वही दूसरे मोमेंट्स हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने आप वायलेंट हो जाते हैं, और वही थोड़े से आपके डिसेंट मोमेंट्स होते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप में तो आप जानते हैं यार मैं ज्यादा रिएक्ट कर गया, मेरा जीवन इस चीज के लिए नहीं है, ये वर्थ इट नहीं है। तो जब भी, अब समझदारी ये है कि आपको जो चीज पॉजिटिव तरीके पे लेके जाती है उसका आप कितना ज्यादा आस्वादन कर पाते हैं। आपको दूसरे वाले मूवमेंट्स की तरफ कैसे कौन सी वाली लेके जाती हैं, धीरे धीरे भाई ये तो अब आपके लिए चॉइस छोड़ी गई है। उस चॉइस के हिसाब से अब आपको मैप दे दिया, आपको स्वाद दे दिया, 10 चीजों का स्वाद दे दिया। अब खाना तो आपके लिए, कुछ तो आपके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि आपको कॉन्शियस चॉइस का भान है। तो दमदर के अंदर भी कि आपका जब तक समर्पण एक सर्टेन लिमिट तक नहीं, आपका एक रियलाइजेशन हो जाता, तब तक हमेशा ही आपके पास ये है कि आप रिवोक कर सकते हो, उसको वापस ले सकते हो। हालांकि उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फिर भी एक सीमा तक आपने कहा मैंने माँ को समर्पित कर दिया, अल्टीमेटली 5 साल 10 साल बाद में आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये व्यक्तियों से मेरी नहीं पट रही, मेरी इस व्यवस्था से नहीं पट रही। अरे तू तो समर्पण तो माँ के लिए करके आया था। ये प्रश्न उस समय नहीं आता, इस समय हम बात कर रहे हैं तो हमको बात समझ में आ रही है। पर जब वेहमेंटली ये चीजें हमारे अंदर उठती है तब वो सबसे पहले तो इसको धूमिल कर देती हैं, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको धूमिल कर देती हैं। तो ज्ञान के समक्ष जगत का संपूर्ण यंत्र अपने छिपे हुए तत्वों सहित स्वयं को प्रकट कर देता है। तो जब आप गुरु के पास जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं, भाई भागवत भी तो इसी से शुरू करती है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वो सारे जो है वो बेचारे बुढ़े पड़े थे, मर रहे थे। जब धीरे धीरे उसके अंदर वो उदय होता है, कहने का मतलब क्या है, और ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। वो कह रहे हैं इनको इस रूप में क्यों कहा, मानसिक तरीके से क्यों नहीं निरूपण कर दिया इन्होंने, पुराणों ने या हमारे जो शास्त्र है उन्होंने। ये आप करके देख लीजिए, मानसिक तरीके से आप अगर उसका विवेचन भी करेंगे तो वो समय स्थान या वो बहुत लिमिटेड होगा। ये चीज है वो तो चिरंतन है, आज तक भी चली आ रही है। जैसे ही मैंने उदाहरण ये दिया आप तुरंत उससे रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ ये तो बहुत ज्यादा रियल चीज है भाई। जैसे ही आप में माँ के लिए भक्ति का उदय होता है, आप में प्रेम का उदय होता है, कैसे ही सारी चीजें खिल उठती हैं। आपका फिजिकल बीइंग खिल उठता है, और तो छोड़िए आपकी जो तकलीफें हैं कितना उसमें आराम सुकून मिल जाता है। आपके एक अच्छा भाव माँ के लिए आते ही कितना वो आपको सुकून प्रदान करता है हर स्तर के ऊपर। साइकोलॉजिकली तो कितना आपको, नहीं तो आप इस स्तर तक भी डिप्रेशन पे आ जाते हैं, आत्महत्या तक भी आ जाते हैं कई लोग, तो कितना परेशान होते होंगे सोचिए। कि शारीरिक पीड़ा तो उतनी पीड़ादायक हो ही नहीं सकती जितनी कि ये आपकी मानसिक पीड़ा है, आपकी जो भावनात्मक पीड़ा है, कितने गहरे रूप से। और माँ एकदम आपको बिल्कुल केयर फ्री बना देती है, इन सारी पीड़ाओं से एकदम मुक्त कर देती है। पुरुष का स्वभाव, अच्छा अब इसके अंदर ये जो बात बड़ी भारी है, ये जो आ रही है ना, अब ये क्या करता है, मतलब कौन से तत्वों सहित स्वयं को प्रकट करता है, ये खाली ज्ञान वाली बात चल रही है ये।
मतलब ये पहला जो एक है त्रिकाल दृष्टि, ये तो छोड़िए, ज्ञान अब ये किस चीज को प्रकट करता है? जगत का संपूर्ण यंत्र अपने छिपे हुए तत्वों सहित स्वयं को प्रकट करता है। आप ये समझ जाते हैं कि वास्तव में क्रिया होती कैसे है। अभी तो एक अपना खुद का पेट पालने के लिए भी व्यक्ति कितनी एनर्जी देता है, छोटे से काम के लिए इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है, जीवन भर भी पिसता रहता है, तो भी कहता है व्यापार का ही मेरे परिवार का ही भरण पोषण नहीं हो रहा। और जब संपूर्ण यंत्र की ये तो अरे इसके पीछे तो ये क्रियाएं हैं, ये तो ये शक्तियां काम कर रही है, इनको ये कर लो आपका काम हो जाएगा। जो वेदों के अंदर देवता के रूप में इनका निरूपण किया गया है, अलग अलग शक्तियां हैं, ये अलग अलग चीजें, उनका अलग अलग तालमेल है। तो उसके अंदर अगर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ज्ञान के समक्ष जगत का संपूर्ण यंत्र मतलब पूरा मैकेनिज्म, तो आपको कैसे समझ में आता है? पहले तो पुरुष का स्वभाव, पुरुष मतलब जैसे जो गीता ये कह रही है ना कि पुरुष अलग अलग भाव अपनाता है, जिसमें साक्षी से वो शुरू करता है। साक्षित्व तो आता ही नहीं हमारे, साक्षी तो हम कर साक्षित्व तो कर ही नहीं रहे। साक्षी तो अंदर से कोई ये चीज हो यार हो क्या रहा है जीवन का, तब वो धीरे 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 साक्षित्व करता है। ये भाव तो आता ही नहीं, वो तो अभिभूत है ऑलरेडी इस चीज से। वो तो इतना खुश है, व्यापार वाला व्यापार में खुश है, जो कोई केंद्र चला रहा वो उसके अंदर खुश है, साधना वाला साधना के अंदर, मेरे को तो पता नहीं क्या ही मिल जाए। सारे अपने अपने फ्रेमवर्क में, कोई महंत है वो उसके अंदर खुश है। तो पुरुष का स्वभाव, ये जो स्वभाव है धीरे 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 धीरे, गीता इसको साक्षी है, अनुमंता है, फिर बाद में भरता है, जो उससे लेके वो ईश्वरत्व तक लेके चली जाती है। ये है मैकेनिज्म वास्तव में, ये ज्ञान आना शुरू हो जाता है। प्रकृति की कार्यप्रणाली, तो पुरुष का स्वभाव और प्रकृति की कार्यप्रणाली की, प्रकृति तो ऐसे काम कर रही है। तू अगर साधन संसाधन के आधार के ऊपर सोचेगा मैं क्रिएशन कर लूं, तो वो तो कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे खुद का पेट नहीं पाला जा रहा। तो प्रकृति की कार्यप्रणाली क्या है, वास्तव में कौन सी चीज है जिसके कारण आप ये सारी चीज कर सकते हैं? भी माँ का तो हमारे सामने है, हमारी सत्ता के मूल तत्व, हमारी सत्ता के अंदर तत्व क्या है? अपनी जगत क्रियाओं में भगवान का उद्देश्य, उनके गुणों का सामंजस्य, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मन, मनुष्य और जानवर और पदार्थ, विचार तथा नाम और रूप, वास्तविकता, एक्चुअलिटी मेरे सामने ये है। और संबंध, रिलेशन क्या है चीजों का, तालमेल क्या है उनका, ये सभी अपने आप को इस दृष्टि के समक्ष प्रकट करते हैं, जिसे भगवान ने अपने ज्ञान के सूर्य से आलोकित किया है। ज्ञान दीपेन भास्वता, ये उसके सामने प्रकट हो जाता है, ये चीज उसके समक्ष। और ये जो प्रकृति की कार्य प्रणाली है, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर इस तरीके से काम करता है, इसके अंदर ही मैं तुमको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था। अगर आपने नीम करोली बाबा का सुना हो तो रामदास उनके बारे में बता रहा है, अमेरिकन व्यक्ति था। तो उस समय एलएसडी ये ड्रग्स आई थी, उससे पहले नहीं मानते थे वो। ड्रग्स लेने के बाद उनको ऐसे ऐसे विजन्स और ऐसी ऐसी चीजें दिखनी शुरू हुई, तब उन्होंने माना हाँ ये जो बता रहे हैं ये इंडियन कल्चर में गरुड़ पुराण वगैरह में बातें तो ठीक है ये। तो जैसे ही उन्होंने एलएसडी ली तो उसको फिर बाद में उन्होंने नाम दे दिया ये योगी मेडिसिन, ये ले तो आपको ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो रामदास आया तो अपने साथ वो कुछ डोज अपने वो एलएसडी की, जो एक व्यक्ति के लिए पागल करने के लिए इनफ थी, जब वो इनके पास नीम करोली बाबा के पास आया तो उनको बताया कि साहब मेरे पास ये है। तो ये जो एक गोली उसके पास थी इसकी, वो शायद हाँ ये है ना, उसके पास वो आया तो बोतल के अंदर 5 गोलियां थी उसके पास, 5 pills of 300 माइक्रोग्राम्स ईच। और एक गोली जो उसके अंदर जो है ना, वो आधी भी अगर किसी को दे दो तो बिल्कुल उसके होश हवास उड़ाने के लिए इनफ थी। अब उसने फिर बाद के अंदर नीम करोली बाबा को एक के बाद एक कहा कि ये ले साहब, आप ये थोड़ी सी लेके देखो। उन्होंने कहा थोड़ी क्यों, दे देना यार सारी। उन्होंने कहा एक के बाद एक सारी गोलियां ले ली।
अब उसने कहा ये तो निश्चित मरने वाला है, वो बैठ के बेचारा बिल्कुल उसके तो डिप्रेशन आ गया कि ये तो मरेंगे ही। तो आधी गोली है, वो भी जो ड्रग्स लेने का अभ्यस्त है उसको पागल करने के लिए इनफ है। अब वो हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा मतलब उनके कोई दिक्कत ही नहीं है। तब फिर बाद में जाके धीरे 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 उसके समझ में आया। वो पूरी स्टोरी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सी पुस्तकें भी हैं। ये प्रकृति की कार्य प्रणाली है। वो जहां जाते थे, जैसे वहां तपोगिरी के, वो जो अपने रामगढ़ में है, वहां गए, छोटा सा स्थान, वो तो हमने देखा भी था उस समय। उस समय क्या विकसित था, जब नीम कोरोली बाबा गए होंगे कितना रहा होगा, छोटा सा, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। उनके पहुंचने से पहले सारी व्यवस्था हो गई, पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं पहुंच रहे हैं, भंडारा हो गया। ये प्रकृति की कार्य प्रणाली है। तो ये कार्य प्रणाली आपके साथ नहीं लागू हो रही भी, आप पहुंच जाओ, फिर ये कहानी सुन के हम में से कोई सा पहुंच जाए कि चलो हम भी चलते हैं वहां भंडारा हो जाए। भंडारा क्या, आपने अगर तय कर लिया हो किसी होटल में, तो भी समय पे सही भोजन मिल जाए तो भी कोई आवश्यक नहीं है। वहीं उसी तपोगिरी आश्रम के अंदर जो है, आपके कृष्ण प्रेम भी आए। तो जिन्होंने दोनों को कंपेयर किया, एक साधक जो उस समय अपने तपोगिरी आश्रम में रह रहे थे, उन्होंने कहा साहब, एक की जो हम देखें कैसे दबाव उसका प्रकृति के ऊपर, कि चमत्कार ये वो, और वहीं कृष्ण प्रेम आए, कोई ऐसी कोई पोम एंड शो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये आपके घर के ऊपर कोई आया, मान लीजिए कोई एक पौंडीचेरी आश्रम से ही कोई आए, नवजात जी आ गए, या कोई एक XYZ कोई भी आ गया, आपके साथ हैं, प्रेम से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ रीडिंग करी, चर्चा करी। एक कोई दूसरा आया, रामदेव जी आए साहब, पूरे जयपुर के अंदर भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि वो तो कोई आध्यात्मिक ही हम नहीं कह रहे योग गुरु कह रहे हैं साहब उसको। तो इन दोनों के अंदर प्रकृति की कार्यप्रणाली किस तरीके की है, तो उन्होंने कंपेयर करके कहा कि अब इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कृष्ण प्रेम जिस अवस्था के अंदर, जो उनके अंदर सोल पावर वो जो थी, वो इनकंपेरेबल थी। तो ये स्पष्ट ज्ञान, ये स्पष्ट दिखना, ये कुछ कुछ उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूं कि प्रकृति की कार्यप्रणाली किस तरीके से है, कैसे आप काम करते हैं। आप रामकृष्ण जी उसको कह रहे हैं, भाई तू मेरे को दे दे। कह रहा साहब आपको देने से क्या होगा, मेरे तो शराब की आदत है, वो जा ही नहीं रही। उन्होंने कहा तू ये कह दे कि मैं आपको अपनी सारी चीज दे रहा हूं। माना ही नहीं, बाद में दिया धीरे धीरे। फिर वो अपने मेमोइर्स में लिखता है कि अरे मैं तो समझ ही नहीं रहा था, बेवकूफ आदमी था। कैसे काम करती है ये सारी चीजें, गुरु परंपरा कैसे काम करती है, हम मानते नहीं, फिर भी दुनिया में सारी चीजें हो रही हैं। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर एक्चुअल में क्या है, वहां सारी वहां की जो पूरे एरिया को, वहां की अर्थव्यवस्था है उसको जागृत कर रखा उसने। श्रीनाथ जी का मंदिर है, एक्चुअल में क्या है भी वहां। तो सारी की सारी चीज को, और ऐसा कोई भी स्थान, वैष्णो देवी के अंदर जाओ तो और दूसरी चीज का व्यापार ही नहीं है वहां। और फिर भी हमको प्रकृति की कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही, और इनके पीछे मूल तत्व क्या है हमारी सत्ता के, वो नहीं समझ में आ रहे। ये जब आपके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान आता है तो आप ये देख रहे हैं, ये कार्यप्रणाली तो बिल्कुल अलग है। फिर आप चीजों के थ्रेड से पहले तो देखना शुरू करते हैं हो क्या रहा है, और फिर उसको जो आप नए तरीके से जोड़ना शुरू करते हैं, माँ के आलोक में, श्री अरविंद के आलोक में आप पढ़ना चाहते हैं, फिर बाद में आप जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। फिर वो रुख चेंज हो जाता है आपका, धीरे 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 धीरे। और फिर ये आ जाता है कि सूर्य से आलोकित हो जाता है, ये ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर आप में ये प्रकाश आ जाता है, आप इससे प्रभावित नहीं होते। इसमें और अनंत चीजें हैं, पर अब कितनी की, थोड़ा 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 अपने प्रयास किया है। ठीक है दीपक, यहाँ छोड़ देते हैं, कल फिर पकड़ते हैं इसको, कल आगे ठीक से। है। ठीक। शब्या जी, अगर इसमें किसी के प्रैक्टिकल प्रश्न हो तो आप अपने नोट कर लीजिए। बाकी इसमें आप प्रिंटेड कॉपी रखेंगे, और इसके अंदर जैसे ये उदाहरण है, अगर वो थोड़े शॉर्ट हैंड में भी लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ठीक है, भैया। जय श्री माँ। जय श्री जय राम। श्री राम।